अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ थिंक एडिशनल मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस एक्सरसाइज 10A क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हम दोनों इसमें करेंगे। बेसिकली 3 मैं करवा चुका हूँ, 3 और 4 मुझे साथ करवाना था, बस वो मेरी नज़र से निकल गया क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, अगर मैं फ़िलहाल क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, सही। हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अ पॉजिटिव एंगल दैट इज इक्वल टू ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। देखिए, मैंने 3 में इसके बारे में आपको समझा दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें हर एंगल को 360 से माइनस करना था, ठीक है, नेगेटिव लाने के लिए। और यहाँ पर तमाम एंगल्स में हमें सब एंगल्स को 360 से प्लस करना होगा, ठीक है, ताकि हमारे पॉजिटिव एंगल आ जाए। और इसका भी यही रूल है कि जब आप इसको साइन वाली वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव वाली निकालेंगे या कॉस की किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपके आंसर सेम आएंगे, ठीक है। बेसिकली ये क्वेश्चन मैंने वैसे तो इसको ऐड कर दिया इसमें ताकि हमारे पास क्वेश्चन डन हो जाए, वरना करवाना तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 ही है इसके अंदर। -37 + 360 डिग्री, ये आ रहा है मेरे पास 323 पहला क्वेश्चन। फिर माइनस का 180 + 360 डिग्री, ये आ रहा है 180 डिग्री। फिर माइनस का 240 प्लस का 360, अच्छा 240.5 है, और प्लस का 360 डिग्री, तो ये डेसिमल में आ रहा है 119.5। और माइनस का 312 और प्लस का 360, ठीक है, तो ये आ रहा है आपके पास पॉजिटिव का 40। देखें सारे पॉजिटिव आ गए ना। और इनका इनका रेशियो देखें ट्रिग्नोमेट्रिक, इसका 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 और इसका और इसका और इसका देखें तो सेम आएगा, चाहे तो साइन के साथ देखें, कॉस के साथ या टेंजेंट के साथ, ठीक है। अच्छा, अब जो मुझे काम करवाना है अहम, वो मैं उस तरफ आ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं, ठीक है। देखें क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहे हैं इफ़ थीटा, इस ए को ना थीटा पढ़ें। देखें जैसे इन्होंने लिखा हुआ है 0 डिग्री से लेकर और 360, यानी कि पूरा कंप्लीट सर्कल है, ठीक है। रेंजेस अभी कम भी होंगी। ए को आप कंसीडर करें थीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर द फॉलोइंग बेसिक एंगल्स अल्फा। ए इज़ इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब थोड़ा सा ना मुझे यहाँ 4 शेप्स बनाकर आपको दिखानी पड़ेंगी। मैं टोटल 4 शेप्स बनाऊंगा ताकि आपको सही से समझा सकूँ चीज़। देखें 61 का मतलब है, देखें मैं बिल्कुल सेंटर में बना रहा हूँ, ठीक है। 61 का मतलब है कि ये जो आपका एंगल है अल्फा, ये 61 है, ठीक है। तो इसको तो आप 61 ही लिखा रहने दें। ऑप्शन नंबर ए का आंसर आप 61 ही लिखा रहने दें, इसका यही आंसर होगा, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। अब आप आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी के अंदर, ऑप्शन नंबर बी है थीटा इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। देखो ये जो ए लिखा हुआ है ना, मैं इसको थीटा पढ़ूंगा, ठीक है। एंगल ए इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट एंड अल्फा इज इक्वल्स टू 12.3। ओके, ठीक है। मैं यहाँ पर अगर आता हूँ, ये सेकंड क्वाड्रेंट है मेरा, और जो ये है मेरे पास ये 12.3 है, ठीक है, इतना। लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आप जब भी एंगल को बताएंगे उसे आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही बताएंगे, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन नंबर बी का एंगल मालूम करना चाहते हैं, थीटा की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं, तो आपको 180 डिग्री, चूँकि सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये 180 डिग्री से पीछे है, रिवर्स है, तो माइनस करेंगे अल्फा को, ठीक है। ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन होता है थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस वाला, ठीक है। अच्छा, अब आप एक काम कर लें, 180 में से अल्फा जो कि बेसिक एंगल है उसे माइनस कर दें 123 12.3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 180 माइनस 12.3, ठीक है, 12.3, ये आ गया मेरे पास 167 डिग्री, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की। देखो सी के अंदर क्या बात हो रही है। सी के अंदर कह रहे हैं अल्फा बेसिक एंगल इज़ इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, नो प्रॉब्लम। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए पहले क्वाड्रेंट बना के समझा दूँ आपको, ना भी बनाया क्वाड्रेंट आपको कोई मसला नहीं है, लेकिन चूँकि शुरुआत है इसलिए अभी बताना पड़ रहा है, ठीक है। अच्छा देखें, ये यहाँ पर है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। बेसिक एंगल आपका यहाँ पर है जो कि है 0.9 डिग्री। अच्छा, मैंने अभी इसको ज़रूरत था बड़ा बना दिया। मैंने अभी कहा कि एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो आपका एंगल इस तरह से घूमकर यहाँ आना चाहिए। इसने अपने 2 क्वाड्रेंट्स कंप्लीट किए हैं, पहला क्वाड्रेंट कंप्लीट किया है, दूसरा क्वाड्रेंट कंप्लीट किया है, तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री ऑब्वियसली 180 डिग्री हो जाएगा। और दूसरी चीज़ मैंने आपको ये भी बताई भी, ये 180 से आगे है ना, तो इसमें चूँकि थर्ड क्वाड्रेंट में है 180 डिग्री से आगे है, इसलिए आप इसमें ऐड करवाएंगे अल्फ़ा को। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए माइनस करवाते हैं और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए प्लस करवाते हैं 0.9 डिग्री, तो ये जाएगा 180.9 डिग्री, ठीक है। अब इसका बिल्कुल लास्ट ऑप्शन फोर्थ वाला ए यानी कि थीटा इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए शेप बनाता हूँ इस तरह से। अच्छा देखो, अब अगर कोई मुझे एक चीज़ बोलेगा ना तो मैं उसको समझाना पड़ेगा मुझे। यहाँ पर ये है फोर्थ क्वाड्रेंट में 87.4। अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट में 87.4 हम कह देते हैं इसको, ये तकरीबन यहाँ कहीं पर होगा, ठीक है। ये है 87.4, ठीक है। इसको हमने रिवर्स में बस माइनस करना है 360 डिग्री से।
रुक जाए, मैं बता रहा हूँ, ठहर जाए एक सेकंड। अगर कोई मुझे कहे कि सर आप तो हमेशा क्लॉकवाइज ही जाते हैं, तो भाई रुक जाए, मैं क्लॉकवाइज भी समझा रहा हूँ आपको, ठहर जाए, ठीक है। पहले तो 360 डिग्री में से 87.4 माइनस करें, क्योंकि जब भी फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे तो बैकवर्ड करते चलते हैं 87.4। लेकिन अगर कोई मतलब ज़बरदस्ती कहे कि नहीं नहीं हमने तो क्लॉकवाइज नहीं जाना है, एंटी क्लॉकवाइज ही जाना है, तो उनको समझाने के लिए, सिर्फ उनको समझाने के लिए, देखिए ये आपके पास एक पूरा क्वाड्रेंट होता है, ठीक है, और एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो आप क्या करें, पहले 90 डिग्री में से 87.4 माइनस करके देखें कितना आ रहा है आपके पास। ये आ रहा है 2.6। तो ये जो बच गया रिमेनिंग एंगल, ठीक है, ब्लू वाला, ये आपके पास है 2.6 डिग्री का, ठीक है। तो अब अगर आपने आगे जाना है तो 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री, ठीक है। तो अब अगर आपने इसको क्लॉकवाइज ही लेके जाना है, ठीक है, यहाँ पर आकर रुकना है, ठीक है, इधर ये और पॉइंट डी पर, तो आप इसमें 270 डिग्री प्लस 2.6, हाँ 2.6 कर लें ऐड, तो ये आपका आंसर वही आ जाएगा 272.6। देखें दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, ये भी सेम आ रहा है मेरा ये आंसर भी सेम है और मेरा ये वाला आंसर भी सेम है। अगर आपने फोर्थ क्वाड्रेंट में आना है तो 360 डिग्री में से माइनस करवाएंगे, जैसे मैं ये बैकवर्ड आया हूँ, ठीक है। मेरे पास ये वाला एंगल गिवन था तो मैं इसलिए बैकवर्ड आ गया, लेकिन अगर मेरे पास ये वाला एंगल गिवन होता तो फिर मैं इसको इस तरह से क्लॉकवाइज ला के ऐड करवा सकता था, ठीक है। होप सो आपको समझाने में मैं कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।